वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। बिल्कुल, हम लोग आज ये सीख लेंगे कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि प्रत्येक बहुत मैक्सिमम परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, अपने पृथ्वी पे ना, मान लेते हैं अपनी पृथ्वी पर तमाम प्रकार के क्या हैं, ज्वालामुखी हैं। क्या हैं? ज्वालामुखी हैं। और इन ज्वालामुखियों में से ना अपनी पृथ्वी के अंदर से, यानी कि कोर में से जो माग्मा है, यह माग्मा लावा के रूप में बाहर निकलता है। और ये क्या करता है बच्चों, बाहर निकलता है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकालता है और H2O भी बाहर निकालता है। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकाला, H2O भी बाहर निकाला, और बाकी कुछ डस्ट पार्टिकल भी क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। इतनी बातें मेरी समझ में आई। यानी कि ये जो ज्वालामुखी है, इस ज्वालामुखी ऐसे अपनी पृथ्वी पर तमाम ज्वालामुखी हैं। यहाँ से क्या होता है, सर ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है मेरे बच्चों? ज्वालामुखी माउंटेनिंग एरिया पर होता, माउंटेन का निर्माण ही ज्वालामुखी के कारण होता है। बाकी यहाँ से निकलने वाला जो पृथ्वी के अंदर जो कोर है, इस कोर से जो निकलने वाले लावा हैं, माग्मा, कोर से निकलने जो माग्मा है, जब लावा के फॉर्म में निकलता है ना, तब यहाँ से धुआं भी निकलता है जो CO2 है ना। बाकी भाप बन करके, यानी कि माग्मा तो गर्म होता है, रेड कलर का होता है, बहुत हीट होता है, वहाँ पे H2O फॉर्म में निकलते हैं, बाकी कुछ डस्ट भी बाहर निकलते हैं। तब ये सब के सब क्या करते हैं, आसमान में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? आसमान में जाते हैं। जाने के बाद में वहाँ से ये क्या करते हैं, ये ना एक ये बादल का निर्माण करते हैं मेरे बच्चों, एक ये बादल का निर्माण करते हैं। सर जी, बादल का निर्माण कैसे होता है? सुनिएगा, देखो ये जो CO2 है ये तो यहीं पे रह जाता है, इसका बादल बनाने में कोई रोल नहीं है। जो H2O है, H2O और जो डस्ट पार्टिकल हैं, यही सब के सब क्या करते हैं, यही सब के सब बादल बनाते हैं। जब यही सब के सब बादल बनाते हैं ना, ये H2O भाप बन करके ऊपर गया, और ऊपर जाने में हम ये भली भांत जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं, जब ये H2O भाप बन के मेरे बच्चों ऊपर की तरफ जाता है ना, तो ऊपर ये क्या होता है, ऊपर की जो हवाएं हैं, नीचे की हवा यानी कि एटमॉस्फेयर जो है, ये ऊपर की जो हवाएं हैं अपने एटमॉस्फेयर में, ये क्या होती हैं, एटमॉस्फेयर की हवाएं जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंडी होगी, और जितना नीचे आओगे उतनी क्या होगी, गर्मी होगी। यानी कि जितना नीचे आओगे उतना टेम्परेचर बढ़ता है, जितना ऊपर जाओगे उतना टेम्परेचर घटता है। जब भाप जो है, भाप ये इसी के साथ में डस्ट पार्टिकल उड़ करके चले जाते हैं। चलिए, जो भाप है, जो H2O है, ये बच्चों जब ऊपर की तरफ जाता है तो टेम्परेचर ठंडा होता है। जब ऊपर की तरफ गया और टेम्परेचर ठंडा हुआ, तो यानी कि क्या प्रक्रिया हो गई, तो हमें यह चीज़ याद कर लेना चाहिए। क्या हो गया जब ये ऊपर गया? कंडेंसेशन की प्रक्रिया हो गई। कंडेंसेशन मीन्स ठंडा हो गया। जब ये ठंडा हुआ ना, ठंडा होने के बाद में ये प्रेसिपिटेट होता है ना, ये प्रेसिपिटेट होता है जब ठंडा होने के बाद में। जब प्रेसिपिटेट हो, यानी कि जब गया तो ठंडा हो गया, तब ऊपर यानी कि वो बादल बनते हैं ना, तो ये ऐसे ऐसे कर करके भाप बन जाते हैं बादल। ऐसे ऐसे में ही H2O मिला, फिर मिला, फिर मिला। जब ये कंडेंसेशन छोटी छोटी बूंद बन गई, छोटी छोटी बूंद बन गई, छोटी छोटी बूंदें बन गई। और जब ये छोटी छोटी बूंदें बन गई ना, तब ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं, ये बूंदें क्या करती हैं, जब बड़ी हो जाती हैं तब बड़ा पानी बरसता है। यही H2O जो ज्वालामुखी से निकला, जब ये ऊपर गया, कंडेंसेशन हुआ, यानी कि ठंड हुआ, और ठंड होने के बाद में जब ये टूटा मतलब जब इसकी बूंदें बड़ी हो गई, तो पानी में फिर क्या हुआ, धरती पर पानी बरस के, पानी मतलब धरती पर हो गया। इसके बाद में सर जी, पानी धरती पर हो गया, इसका क्या रोल है मेरे बच्चों? एक बार समझना, अपनी पृथ्वी पर तमाम प्रकार के समुद्र आज जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये जो समुद्र हमारे यहाँ प्रशांत महासागर, अफ्रीका, जो 7 समुद्र पार करके है ना, ये सब के सब क्या है ना सर जी? ये क्या आप बना दिए? बिल्कुल, ये साइक्लोन जैसा फिगर हमें देख रहा है, लेकिन ये साइक्लोन नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये अंदर क्या है, तमाम प्रकार के पानी है। क्या है? जब बादल था, बादल बरसा तो पानी है। अपनी पृथ्वी पर तमाम प्रकार के गड्ढे बनेंगे ना, जब गड्ढों हैं, पहले से गड्ढे थे, ये बारिश हो गया, और इस बारिश के पानी में
बारिश के पानी में, पानी के बारिश में बहुत पानी भर गया, बहुत पानी भर गया। आज जो समुद्र है ये सब ऐसे ही बने हैं। सर इस समुद्र में नमक कहाँ से आता है ना? जब बादल ऊपर गया बच्चों, बादल बरसा, फिर नमक तो ऊपर गया नहीं, तो नमक यहाँ कैसे आ गया? हमारा क्लास आज ये है पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। बाकी नमक कैसे आया इसे हम अगले क्लास में बताएंगे। बाकी यहाँ देखिए, जब पानी इकट्ठा हुआ ना, तो इस पानी में हीरो एक साइनोबैक्टीरिया नाम की साइनोबैक्टीरिया उत्पन्न हुआ। और ये जो साइनोबैक्टीरिया हुआ इसने एनएरोबिक रिस्पिरेशन किया, है ना। उस रिस्पिरेशन में क्या होता है, एब्सेंस होता है, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिस्पिरेशन हुआ। और इस जो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया जिसने जन्म लिया, इसने कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन के रूप में अंदर लिया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने सांस के माध्यम से अंदर लिया और ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। सोचो क्या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा कर सकता है? हाँ, ये साइनोबैक्टीरिया ऐसा कर सकता है। ये CO2 अंदर लिया और O2 बाहर निकाला। मतलब कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को इसने अंदर ले लिया और ऑक्सीजन को क्या किया, बाहर निकाल दिया। तो बच्चों ये जो साइनोबैक्टीरिया है ना, यही हमारा इसी की वजह से अपने ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर, अपने इसी पृथ्वी पर इस साइनोबैक्टीरिया की वजह से ही ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। अब सोचो, जहाँ ऑक्सीजन का निर्माण हो गया उसके बाद में धीरे धीरे जीवन की प्रक्रिया और आगे बढ़ी। तो आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आया होगा। हुआ क्या, एक बार सर जी हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं नॉर्मली। वोल्केनो से निकला CO2 और H2O और फिर डस्ट पार्टिकल, CO2 तो यहीं का यहीं रह गया, H2O ऊपर गया तो कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होकर के बादल बने, बादल से बूंदा हुआ यानी कि प्रेसिपिटेट हुआ, टूटे। तो पृथ्वी पर तमाम प्रकार के गड्ढे हैं, टूट करके पानी बने और उस पानी में साइनोबैक्टीरिया उत्पन्न हुआ जो और ये CO2 को अंदर लिया और O2 को बाहर निकाला। इसी प्रकार से ऑक्सीजन क्या हुआ, अपने धरती पर आया। बाकी जब धरती पर ऑक्सीजन आ गया तो वहीं से क्या हुआ, धीरे धीरे जीवन की प्रक्रिया आगे बढ़ी।